हेलो नमस्कार ब्लाम। आप सभी प्यारे बच्चों का सेलेस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी इस समय मैथ की रिवीजन क्लास होती है और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कल भी क्लास लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले एक बार सारे लोग कंग्रेचुलेशन बोलिए कि मैंने अपना वादा निभाया है ना। तो सभी लोग एक बार फटाफट कंग्रेचुलेशन बोल दो और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, सारे स्कूल, जो भी ग्रुप्स वगैरह है, हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेकंड क्लास होने जा रही है साधारण ब्याज की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बाद आपका साधारण ब्याज भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी 2-3 लेक्चर हमने रिवीजन के नाम पे कंप्लीट कर लिया है। बाकी एप्लीकेशन पे कंप्यूटर और हिंदी की डेली क्लासेज हो रही हैं। तो कह सकते हैं कि अभी बहुत टाइम है आपके पेपर के लिए। तो जितना टाइम है ना, उस पीरियड में बहुत खूबसूरत तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वालों का हमेशा एक आरोप मुझ पर लगा रहता है कि आप टेट के चक्कर में, सी टेट के चक्कर में थर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे, फर्स्ट को पढ़ा रहे हैं, थर्ड को नहीं पढ़ा रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है डियर, आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन दिया जाएगा और पूरे की पूरी जो सारी चीजें हैं ना, वो कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने अपना वादा निभाया है, मैं कहता हूं तो मैं करता हूं, है ना जी। चलो, कह रहा है एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब यहां ये कंडीशनल सवाल है। देखो क्या कह रहा है, जो साधारण ब्याज है उस राशि का, किसकी बात कर रहा है, उस राशि। उस राशि मतलब समझते हैं आप, जो पैसा आपने लगाया मूलधन का 1/4 है, 1/4 है। इस पी को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 1/4, 1/4। मेरी बात समझ पाए। तो जब आप बताइए, यहां से ध्यान से समझिए इस सवाल को, कि यहां पे आपका ब्याज कितना आ गया, 1 रुपया, मूलधन कितना आ गया, 4 रुपए। अगर मैं टाइम की बात कर लूं, टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया आपका 5 वर्ष। टाइम क्या आ गया, 5 वर्ष आ गया। अब मुझे बताओ कि आपका ब्याज की दर क्या होगी। फार्मूला याद है, SI गुणे 100 बराबर P इंटू आर इंटू टी, PRT। ध्यान से समझिएगा, SI का मान कितना है, 1 गुणे 100 बराबर 4 गुणे 5 गुणे R, ठीक है। ध्यान से समझना, 5 चौक को 20 से इसको काट दीजिए तो R बराबर कितना परसेंट आया, 5%। R बराबर कितना परसेंट आया, 5%। बताइए, इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है, इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है, सबको आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए। इस सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, शुक्रिया अंबिका गुप्ता जी। चलिए आ जाइए, दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो उस ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। उस ब्याज की दर कितनी होगी, ध्यान से समझिए, ये वाली लाइन क्रैक करिए। साधारण ब्याज उस राशि यानी मूलधन का 9/25 है, ठीक है, 9/25 है। देखिए होगा क्या, साधारण ब्याज बटा मूलधन बराबर 9/25, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम आपको दिया है 6 वर्ष, 6 वर्ष। जैसे ही आपने निकाल लिया, आप बताओ निकाल लोगे? चलिए बताइए, निकाल लेंगे आप, कैसे निकालेंगे कि SI गुणे 100 बराबर P गुणे R गुणे T। SI का मान कितना है, 9 गुणे 100 बराबर 25 गुणे 6 गुणे R। ध्यान से देखिएगा, 25 छक्का 150, 150 से 900 को काटोगे ना, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 6%। R बराबर कितना आ जाएगा, 6%। चलिए बताइए, कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया था 6%? फटाफट बताइए, कितने लोगों का आंसर करेक्ट 6% आया था, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, कितने लोगों का आंसर करेक्ट था 6%? बताइए भाई, सबका आया था कि नहीं आया था? एक बार फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिए यार, संख्या आपकी बहुत कम है। क्यों कम है भाई? हाँ 6%, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आ जाइए 13वें सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इस सवाल में कह रहा है किसी राशि पर 6 से ही 1/4 वर्षों बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तो उस ब्याज की दर बताइए। ध्यान से समझिए, SI बराबर क्या हो जाता है, राशि का यानी P का 3/8। यानी अगर मैं पूछूं SI बटा P क्या होगा, तो नो डाउट आप कहेंगे 3/8 होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं टाइम क्या है, टाइम क्या है, तो टाइम ध्यान से देखिए, 6 चौक को 24, 24 1 25 बटे में 4, 25/4 है ना जी। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, सारे सवालों में एक ही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, कि SI गुणे 100 बराबर P गुणे R गुणे T। देखिए SI का मान 3 गुणे 100, P का मान 8 गुणे 25/4, ठीक है, 25/4 गुणे R। अब बताइए, इस्तेमाल आप कर लेंगे? बताइए, 4 दूना 8 और 25 दूना 50 दूना 100, R बराबर क्या परसेंट आ जाएगा, R बराबर क्या परसेंट आ जाएगा, 6%। कितना आ जाएगा,
6% आ जाएगा। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फटाफट बताइए, करेक्ट आंसर आ गया सबका बी जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, 6% आया। हाँ गुरुजी, हम ना करें शेयर एज योर विश। ठीक, हाँ अब ध्यान से देखिए, यहां से टाइप आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपका टाइप क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तद अनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और समय एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी? ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक है। इसमें चेंज क्या है? हाँ भाई, सभी को राधे राधे, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इसमें चेंज क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो, कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज जो एसआई है वो पी का 16/25 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा एसआई बटे पी बराबर 16/25। आगे कंडीशन पढ़िए इसकी, ध्यान से देखिए, कह रहा है दर और टाइम दोनों क्या है? समान है। दर और टाइम दोनों क्या है? समान है। ये बात ध्यान रखेंगे। कह रहा है दर बताओ। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिए, ये होता है एसआई गुणे 100 बराबर पी गुणे आर गुणे टी, यही होता है ना। अब ध्यान से सोच के देखो, एसआई का मान है 16 गुणे 100, पी का मान है 25, आर हमें निकालना है, और चूंकि यहां पे आर बराबर है टी के, आर किसके बराबर है? टी के बराबर है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा देखो, दिया है प्रतिशत दर और उसका समय दोनों समान है, प्रतिशत दर और उसका समय समान है, तो इस टी की जगह भी आर ही हम लिख देंगे क्योंकि हमें आर निकालना है। 25 इधर भाग करेगा तो आ जाएगा 16 गुणे 100/25 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बाबा कितना आ जाएगा? 1600/25। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल लूं तो ध्यान दीजिएगा, आर बराबर आ जाएगा कर्ली में 16 गुणे 100/25। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, 100 का वर्गमूल 10/5, 5 दूना 10, तो आ जाएगा 8%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा। हाँ वेरी नाइस, थोड़ा क्लियर कट करो। क्या हो गया भाई? कहां आपको दिक्कत आ रही है? पीपीटी क्वालिटी इंप्रूव है, सवाल की क्वालिटी इंप्रूव है, प्रॉब्लम कहां आ रही है ये बताइए। चलिए, हाँ ठीक है काजल पांडे जी, मैं देखता हूं कहां प्रॉब्लम आ रही है। आइए इस सवाल को करिए, सेम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रतिवर्ष के बराबर है। वही बात फिर कह रहा है जो बात पहले पूछा था, सेम काम कह रहा है, फिर वही सवाल। क्या? कि एसआई बराबर पी गुणे 1/9। ठीक, तो एसआई बटा पी बराबर 1/9, और ध्यान दीजिए आगे कह रहा है आर बराबर टी के, आर बराबर टी के। अब मुझे बताइए, सेम सवाल लगा लेंगे आप लोग? सेम सवाल लगा लेंगे, कैसे लगा लेंगे? ध्यान से देखिए कि एसआई गुणे 100/पी बराबर आर इंटू टी। या आप कहेंगे बटा पी कहां से लेते आए सर? यहां पी गुणा हो रहा था, हम डायरेक्ट लेते आए। ठीक है, ध्यान से देखिए, एसआई का मान कितना आया है? 1 गुणे 100/पी का मान 9, और ये कर्ली लग जाएगी, इधर हो जाएगा आर, सॉरी अभी कर्ली नहीं लगाते हैं। ठीक है, आर गुणे आर, टी की जगह पे आर रख सकते हैं ना, यहां देखिए ध्यान से दिया हुआ है। तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 100/9, 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, भाग देंगे 3 सही 1/3%, भाग देंगे 3 सही 1/3%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 3 सही 1/3%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? वेरी नाइस, बताइए समझ आया कि नहीं आया? गुड। सेम लेवल का सवाल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ भाई? बताओ, सेम लेवल का सवाल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ?